जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। दोस्तों, क्या खूब कहा है अल्लामा इकबाल ने। 2 लाइनों में पूरे सिस्टम को धराशायी करके रख दिया। मगर अफसोस दर अफसोस हमारे कुछ दीनी इदारे, जो दीनी जमातें हैं, वो ऐसे सिस्टम को मेयार बनाते हैं इदारों को कब्ज़ा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस को कब्ज़ा करने के लिए। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो मामला है, जो यहाँ प्रचलित है, जो यहाँ चलता है इस देश के अंदर, उसी को मेयार बनाते हैं, लोगों को लाते हैं, गुटबाजी करते हैं और उसके बुनियाद पर इन सारे इदारों को कब्ज़ा करते हैं। मगर क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देती है? नहीं ना। तो फिर मेयार ऐसे सिस्टम को क्यों बनाते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, या मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, या मेरे पास ज़्यादा वोटर्स है, मेरा ही दबदबा होना चाहिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गूंज है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इसे बुनियाद क्यों बनाते हैं? इसे एक क्राइटेरिया क्यों बनाते हैं? बनाते हैं ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इससे दीनी इदारे भी बचे हुए हैं। नहीं बचे हुए हैं। कहाँ गया वो सारी चीज़ें जहाँ पर तकवा को मेयार बनाया जाता था, जहाँ पर एक्सपर्ट सबसे ज़्यादा सलाहियत होने के बुनियाद पर लोगों को चुना जाता था? आपने क्यों इस सिस्टम को अपना लिया, जो सिस्टम ये कहता है कि जनता को मूर्ख ना समझो, जनता ही सर्वे सर्वा है? क्या सही मानों में सारी जो जनता है वो सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं? तो फिर वोट्स या इलेक्शंस के वक्त में उससे पहले नचनियों का नाच क्यों दिखाया जाता है? वोट लेने के लिए दारू क्यों पिलाया जाता है? पैसे क्यों बंटवाए जाते हैं? दल बल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डराया क्यों जाता है? वोट्स में जीतने के लिए किया जाता है ना। तो उसी सिस्टम के मुताबिक इन सारी चीज़ें की जाती है। तो आप जो लोग ये कहते हैं कि महज कुछ चीज़ों को सर्टिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मेयार है, बुनियाद है, दीन का हिस्सा है, तो सिस्टम को क्यों नहीं हिस्सा बनाते हैं? जब लोगों को चुनने का मामला आता है उस वक्त क्यों मेयार नहीं बनाते हैं इस्लामिक सिस्टम को? कुरान और सुन्नत क्या कहती है? पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए और एक शख्स भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी बात को कहता है तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और उस एक शख्स की बात को मानी जाएगी। वहाँ तो नंबर्स गेम नहीं होगा, वहाँ पर हेड्स गिने नहीं जाएंगे। तो दुनिया में क्यों करते हैं आप लोग? इदारों को कब्ज़ा करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को कब्ज़ा करने के लिए। मेरे पास ज़्यादा मेंबर्स हैं तो मेरे तरफ से ही अमीर का मुतय्यन किया जाएगा, या मेरा जो गुटबाजी है वो गुटबाजी करके जो है मेरा ही आदमी प्रेसिडेंट बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा और फला बनेगा। क्यों? ये मैं एक ख़ास तबके के लिए कह रहा हूँ। अगर मुझे ज़रूर बताएं अगर ऐसा नहीं होता है तो। ऐसा करते हैं, और वही लोग करते हैं जो मेंबर व महराब के पास जाकर वाज़ो नसीहत करते हैं। गुटबाजी भी उनमें से ही कुछ लोग करते हैं। उस वक्त वो लोग मेयार नहीं बनाते, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अगर भूल जाते हैं तकवा को मेयार बनाना, तो क्रिटिसिज्म सुनना भी उनको चाहिए। भाई, क्रिटिसिज्म हर मामले में नहीं होता है। आम लोग क्या क्रिटिसिज्म करेंगे? जब लोग ब्लंडर्स करते हैं ना, तभी क्रिटिसिज्म करते हैं लोग।
तो लोगों ने ब्लंडर्स किया है। मेयार सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और रोशनी के ज़रिए से, तरीके से होना चाहिए। आज जो सिस्टम हम पर थोपी गई है, सिर्फ़ और सिर्फ हमको काबू करने के लिए कि तुम्हारे पास जो है ज़्यादा लोग या 51% का जो मामला है, उस बुनियाद पर ही तुम किसी पर फायज़ हो सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस्लाम का तसव्वुर और इस्लामी निज़ाम वो सिर्फ़ और सिर्फ 51 और 49% के बुनियाद पर नहीं बनता है या बननी चाहिए। उसकी बुनियाद यही हो कि पूरे गिरोह के अंदर या तंजीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या लोगों के अंदर सबसे बेहतरीन शख्स अगर किसी चीज़ का एक्सपर्ट अगर होगा तो उस एक्सपर्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि मेरे पास बल ज़्यादा है, मेरे पास लोग ज़्यादा है। अगर लोग ऐसा करते हैं तो आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। मगर मुझे जहाँ तक पता है कि इन सारी चीज़ों के तरीके से ये जो दुनिया पर जो थोपी गई है, जो निज़ाम थोपा गया है, 59, 51 और 49 के बुनियाद पर आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा। ये जिहालत है और ये दज्जाली सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत, उस सिस्टम के चपेट में आ गए सारे लोग, और ऐसे लोग आ गए वो सोचते भी नहीं हैं और उसे सही ठहराते हैं कि हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास हेड काउंट ज़्यादा है, तो उसी के बुनियाद पर सब कुछ होगा। और मौजूदा दौर में भी एक इदारा तो ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले वो पूरे भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों से लोगों को बुला करके, नए मेंबर्स बना करके इदारों को कब्ज़ा किया उन्होंने। और वही दीनी लोग थे, वही वाज़ो नसीहत करने वाले लोग थे। सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को, एक वारिस को एक इदारे के अमीर बनाने के लिए उन्होंने किया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जी हाँ, डेमोक्रेसी करते रहिए। डेमोक्रेसी, मैं उसको डिमेन नहीं कर रहा हूँ, मगर जो इदारा कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला नहीं करेगा, सिस्टम मैं कह रहा हूँ, सिस्टम, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर नहीं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर जो इबादतें हैं उस पर नहीं कह रहा हूँ। जो सिस्टम क्या होगा, किस सिस्टम के बुनियाद पर आप फैसला करेंगे, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? उसको तो आप लोगों ने अपना लिया है। जैसे नचनियों का नाच दिखा करके लोगों को चुना जाता है, फैसले लिए जाते हैं, दिखाया जाता है ना भाई। क्यों? अगर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, ये प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर दारू की बोतल पैसे खर्च कर और नाच दिखाकर, गाने सुनाकर और दीगर जो है हथकंडे, अलग अलग हथकंडे को अपनाकर वोट में जीता जाता है, सही है? तो होता है ना। इस सिस्टम के खोखलापन होने का ये नमूना है। आप और हम एक्सपर्ट को क्यों नहीं चुनते? ऐसे लोग अगर जिनको ऐसे लोगों ने चुना है जो दारू की बोतल के बुनियाद पर, पैसों के बुनियाद पर, दल बल धन के बुनियाद पर चुन के भेजते हैं, तो ऐसे लोगों को कब्ज़ा करना, ऐसे लोगों को अपने अंदर बेवकूफ़ बनाना, ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करना तो आसान होता है, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग बेवकूफ़ होते हैं, मगर जाते हैं ना, ऐसे लोग जाते हैं ना, बैठते हैं ना असेंबली और पार्लियामेंट्स में,
جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، جو بیوقوف بھی ہوتے ہیں. اگر آپ پھر وہی بات جنتا کو ملک نہ سمجھو تو جنتا ایکسپرٹ بھی نہیں ہوتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، سارے جنتا جو ہے، سارے لوگ تو ایکسپرٹ نہیں ہوتے. پولیٹیکلی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کیا؟ کون کہے گا یہ اس بات کو؟ کون گارنٹی لے گا؟ سارے لوگ پولیٹیکلی دیش کے اندر جو سارے لوگ بستے ہیں وہ سارے لوگ پولیٹیکلی ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ تو کس بنیاد پر بھیجتے ہیں؟ جی ہاں، ملک بھی ہوتے ہیں. چلیے سن لیجئے. جی ہاں، ملک بھی ہوتے ہیں. اور جب ملک فیصلہ لینے لگ جائے تو آپ سمجھ لینا، تو آپ کو طے کرنا پڑے گا. مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ہے کسی دھرم کے یا دھرم وشیش کے لوگوں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیش چلانے کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجے جو لوگ ہر ایک فیلڈ میں ماہر ہوتے یا مہارت رکھتے ہیں، یا جو ڈپارٹمنٹس ہے اس ڈپارٹمنٹس کے جو مہارت حاصل کرتے ہیں ان کو بھیج کے دیش چلائیے. کیا سسٹم ہے؟ بوتلوں کی بنیاد پر فیصلہ لیا جاتا ہے، نچنیوں کی بنیاد پر فیصلہ لیا جاتا ہے. جائیے گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیں ووٹ کے پہلے کیا کیا سارے لوگ جانتے ہیں. دینی اداروں والے، عوام کو جب آپ نصیحت دیں گے عوام بھی سوال کریں گے. کرٹیسزم کو ویلکم کیجیے. شکریہ.